नमस्ते दादाजी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ नभन्या जी को। नभन्या जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दादाजी, सबको मैं प्रणाम। मैं बोल रही हूँ नभन्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशिंदार स्कूल, मेरी क्लास है फर्स्ट और आज मैं आपको पदार्थ दिखाने वाली हूँ। दिखाइए दिखाइए थैंक दिखाइए। ओ मेरे कन्हैया कितना खाता है माखन, ओ मेरे कन्हैया कितना खाता है माखन। मैया तो होगी परेशान, राधा भी होगी परेशान। ओ कन्हैया कितना खाता है माखन, तू माखन मिश्री भी तो थोड़ा तो तुम राधा के लिए बचा। कितना खाता है तू, कितना खाता है तू, सबकी मटिया तोड़ देता, सबकी मटिया तोड़ देता। घर की भी मटिया तोड़ के मुझ का दाऊ और कन्हैया भी खा लेते माखन। कभी कभी तो मैया की मटकी दाऊ नीचे बैठा, कन्हैया ऊपर बैठा तो ठग से तोड़ देते। ओ मेरे कन्हैया कितना खाता है माखन, माखन जरा राधा के लिए बचा, मिश्री तो राधा के लिए बचा, कुछ तो राधा के लिए बचा ले। थैंक यू, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। आयुष जी प्रकट हो और अपनी प्रस्तुति दें। आयुष जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति नभन्या तिवारी जी की जालंधर से। स्वागत है दोस्त आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव में कक्षा फर्स्ट में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे छोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर नहीं मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी और ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी प्यारी नानी रुस्सा से छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू छोड़ दे। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस, ओहो हो, गजब का डांस। हा, गजब का डांस है। गजब का डांस, गजब का, ओहो हो, गजब का डांस। क्या गजब का डांस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार। ओहो हो पांडे सर, देखिए आज कितना गजब का पांव वाला, कल हाथ, ये देखिए सर पांडे सर, कल हाथ वाला था, आज पांव शानदार, वाला। क्या गजब का यार। शानदार, शानदार, क्या बहुत गजब बढ़िया। का, कल हाथ वाला था, आज पांव वाला। ओहो हो, क्या गजब का हो जी। चलिए, धन्यवाद आदरणीय पांडे सर। शुरू करते हैं। आदरणीय आकाश शाश्वत सर, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल शुरू कीजिए, धन्यवाद। शुरू आप करा सभी आदरणीय। को नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 882वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला होनी है और इतने इस कार्यक्रम के लिए काफी अधिक बच्चों की सहमति मिली है। तो ये कार्यक्रम कल भी होगा, परसों भी होगा, यानी 3 चरण में होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय डॉक्टर भुवन चंद जोशी साहब, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं चंपावत से। और आप
प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। आपने आज समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। और विशिष्ट अतिथि होंगी हमारे आज के मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर से, और अध्यक्षता करेंगी श्रुति शिरोटिया जी, और आज के संचालनकर्ता दिवाकर पाठक जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं, शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटीमा से जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सासो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर जितने भी अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं मंच सौंपता हूँ दिवाकर पाठक जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। दिवाकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आम 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 हाँ, स्वागत है दोस्त। अ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमस्कारः। मम नाम दिवाकर पाठकः। अहं खटीमा उधमसिंह नगरे शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालये नववर्गे पठामि। एवं अद्य संस्कृत श्लोकं वाचनं कार्यशालायां सञ्चालनं करोमि। सर्वप्रथमे आगच्छन्तु वयं मा सरस्वती वन्दनं सह अद्य कार्यशालायां शुभारम्भ करोमि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यां मां सरस्वती चरणयोः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि। सम्प्रतिम् अद्य कार्यशालायां मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जी, प्रधानाचार्य महोदय श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, एवं श्री अशोक कुमार नेगी जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खांडवा मध्य प्रदेश, एवं श्री उदय केवला महोदय, संपादक बाल प्रहरी। अद्यतनस्य कार्यशालायां विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5। इदानीम् अध्यक्षता करोति मम ज्येष्ठा श्रुति शिरोटिया कक्षा 10। अहं सर्वेभ्यो हृदय स्वागतम् एवं अभिनन्दनं च करोति। इदं मम चतुर्थ सञ्चालनम् अस्ति एवं मम प्रथम संस्कृत सञ्चालनम् अस्ति। अहं श्री उदय केवला महोदय सदैव कृतज्ञ भविष्यामि यत् भवान् अहम् अद्य कार्यशालायां सञ्चालनं ददामि। सम्प्रति अहं प्रश्नानाम् उत्तरं ददामि। कः एवं कदा मम मनसि सञ्चालनं जिज्ञासा वर्तते एवं कीदृशः अहं पटलं मेलयामि। उत्तरं ददामि। यत् अहम् अष्टमी कक्षायां पठामि तदा अहम् इदं कार्यशालायां श्रीमती ललिता कापड़ी महोदया सहयोगेन मेलयामि। एवं यदा अहं पटलं मिलित्वा तदनन्तरं मम मनसि सञ्चालनं जिज्ञासा वर्तते। अग्रे चलामः। यथा हम अद्य कार्यशालायां विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा मम भगिनी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 मध्य प्रदेशे आमंत्रित करोमि। मंत्रिता शर्मा कक्षा 5। आम भैया, आम भ्राता, बहु बहु स्वागतम्। अहम् उपस्थित अस्मि। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। मां शारदेयाः चरणस्य मम बहु बहु नमस्कारः। अद्य बालप्रहर्याः संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य 882 भाषी कार्यक्रमः अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिः अस्ति डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी महोदय। भवान् सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंपावततः अस्ति। अहं भवान् स्वागतं करोमि।
वंदनं करोमि एवं नमस्कारं करोमि भगवान् बहु अध्यक्षतां करोति मम ज्येष्ठा भगिनी मम ग्वालियर नगरी निवासी मम भगिनी श्रुति सरोठिया भवती कार्मल कॉन्वेंट स्कूल विद्यालयतः अस्ति अहं भवान् अपि बहु बहु स्वागतं करोमि सञ्चालनं करोति मम ज्येष्ठभ्राता दिवाकर पाठकः दिवाकारः पाठकः भवान् शिक्षा भारती सी से स्कूल खटीमा उधम सिंह नगरतः अस्ति अहं भवान् बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि कार्यक्रमे उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय भवान् उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः अस्ति अहं भवान् बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि कार्यक्रमे उपस्थित श्याम पल्लट पांडे महोदय भवान् बाल प्रहर्याः संरक्षकः अस्ति अहं भवान् अपि बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि कार्यक्रमे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय अहं भवान् अपि बहु बहु स्वागतं करोमि एवं उपस्थित कार्यक्रमस्य जनकः आदरणीय उदय किराला महोदय अहं भवान् बहु बहु स्वागतं करोमि एवं धन्यवादं करोमि यत् भवान् मया विशिष्ट अतिथि कार्यं ददाति बहु बहु धन्यवादः अस्तु अतः अहम् अग्रे चलामि एवं मम श्लोकानि वदामि मम प्रथमश्लोकः अस्ति काम्यानां कर्मिणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा अर्थात श्री भगवान ने कहा कि कुछ कवि पंडित कुछ कवि पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचारशील जन समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं मम द्वितीय श्लोकः अस्ति अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका प्रभव स्थान हूँ मुझसे ही सब जगत विकास को प्राप्त सब संसार या सब जगत विकास को प्राप्त होता है इस प्रकार जानकर बुद्ध जन भक्ति भाव से युक्त होकर मुझे ही भजते हैं धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः बहु शोभनी भगिनी एतेषां श्रवणां मम मनसि एकः श्लोकमस्ति श्लोकः भगवद्गीता संकलित अस्ति श्लोक अस्ति योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते भावार्थ भगवान श्री कृष्ण जी द्वितीय अध्याय में आते आते कहते हैं कि हमको योग कर्मशु कौशलम हमको जो कर्म करना है वो योग के साथ करना है जैसे कि अभी भगिनी ने भी बताया अपने श्लोकों में कि जो लोग हैं वो संन्यास को ही सब कुछ मान लेते हैं लेकिन यहाँ पे वो जोर डाल रहे भगवान श्री कृष्ण की अपने कर्मों पे ध्यान दो कर्म ही पूजा है तो इस विषय में बहु बहु शोभनीय श्लोकम वदति मम मम भगिनी वयम् अग्रे चलामः सम्प्रति इदानीं कार्यशाला ईषत् नियम दृष्ट्वा प्रथम नियम अस्ति अन्य प्रतिभागी श्लोक उच्चारण कालांतरं नाकेस अन्य प्रतिभागी समस्यां कुरु द्वितीय नियम अस्ति श्लोकस्य पाठः कुर्वन्तः प्रतिभागिनः स्वस्य माइक एवं छायाचित्रं च उद्घाट्यं कुर्वन्तु सर्व प्रतिभागानां क्रमानुसारम् आमन्त्रणात् पूर्व अहम् एकः प्रश्न अस्ति कि अहं भवदया वदामि यत् संस्कृतस्य श्लोकं कार्यशाला किम् आवश्यकता अस्ति किं संस्कृत आवश्यकता वा तो भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्ता दुनिशुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते
भावार्थ बहुत सी जगह कहा गया है कि भारत एक स्वर्ण भूमि है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा भगवत गीता बोली गई है, उनके चरण कमलों से गंगा सी पावन नदी निकलती है। और भारत में संस्कृत को देव की भाषा कहा गया है। संस्कृत देवा नाम भाषा अस्ति। अतः संस्कृत अतः सर्वेषां जिज्ञासा वर्तते, संस्कृत आवश्यकता अस्ति। तो अहम जिज्ञासा वर्तते, मतलब अहम वदामि यद सर्वेषां प्रतिज्ञां कुरु कि सर्वेषां संस्कृत पठामि। संस्कृत महत्व भाषा अस्ति एवं प्राचीनतम भाषा अस्ति एवं एक इति उक्तवम, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। यत् वयम अग्रे चलामः, सर्वेषां प्रतिभागिनां क्रमानुसारम् आमन्त्रित आह्वानं कुरु। प्रथम प्रतिभागी मम भगिनी प्रियांशी फुलाराम, कक्षा 7 बागेश्वर। भगिनी उपस्थित वा? प्रियांशी फुलारा, कक्षा 7 बागेश्वर। किंचिदपि कारणं भवत्याः न उपस्थित अस्ति। यूयं द्वितीय कार्यशालायां द्वितीय प्रतिभागिनाम् आमंत्रित करोमि। यशस्वी मम भगिनी यशस्वी, कक्षा 4 अमेठी उत्तर प्रदेश से। भगिनी उपस्थित वा? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आम श्रृणोति। बहु स्वागतम। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशः प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुर है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज संस्कृत गायन कार्यशाला, तो आज मैं आप सभी के समक्ष 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। विद्या ददति विनयम, विन्द्यान्याति पात्राम, पात्र तत्वदान मापोति ई धना धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या के विनय नम्रता आती है, विनय के से पात्रता और सज्जनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधन्यस्य कुतो मित्रम, मित्रता कुतो सुखम। अर्थात आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है, अज्ञानी धमूर्ख के लिए धन कहाँ है, गरीब के लिए दोस्त कहाँ होते हैं, और दोस्तों के बिना कोई कैसे सुख रह सकता है। धन्यवाद। बहु शोभनीय श्लोक अस्ति। भगिनी श्लोकः अस्ति। एवं एतेषां श्रवणां मम मनसि एक और श्लोक अस्ति। श्लोक अस्ति। न चौर्यहार्यं न च राज्यहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी, व्ययकृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। भावार्थ, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्या धन ऐसा धन है जो व्यय करने से बढ़ता है और ये किसी से ये चुराया नहीं जा सकता। तो बहु शोभनम श्लोक अस्ति। वयम अग्रे चलामः। अद्य कार्यशालायां तृतीय प्रतिभागी आमंत्रित करोमि। मम भगिनी साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 अल्मोड़ा। आम भ्राता, अहम उपस्थिता। बहु स्वागत। मां शारदा मम प्रणाम एवं मम नाम साक्षी बिष्ट, अहम 8 कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड अस्ति। अतः यथा वयं जानीमः, अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां अतिथिभ्यो, आचार्यभ्यो, मम कनिष्ठेभ्यो, अग्रजेभ्यो
भगिनीभ्यः अन्येभ्यः च मम अभिनन्दनम्। मम अपि द्वयं श्लोक अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति प्रियवाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्त्यं वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। हमें प्रिय वाक्य बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर प्रिय वाक्य बोलेंगे तो मनुष्य हमसे संतुष्टि और हमसे प्रसन्न होंगे। मम द्विश्लोक अस्ति उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका अर्थ है कि हमें कोई भी कार्य अपने परिश्रम से सिद्ध करना चाहिए। हमें सिद्ध करना चाहिए। हमें कार्य अपना स्वयं करना चाहिए, ना ही वो कार्य हमारे इच्छा से या सोचने से नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार की सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसको भी अपना शिकार खुद करना पड़ता है। जी धन्यवाद। बहुशोभनीय श्लोकमस्ति। श्लोकः शुक्ति वा संकलितः अस्ति। एतेषां श्रवणां मम मनसि एक और श्लोकः अस्ति। श्लोक अस्ति सत्यं ब्रुवात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं सत्यं च नान्यतरं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। भावार्थ, हमारे सनातन धर्म में भी चीजें कही गई है कि हमें जो है मुख से निकला हुआ हमारा बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि जो हम मुख से एक बार बोल देते हैं वैसे ही हमारे कर्म भी हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो वचन है उसको शुद्ध रखें और उसी से शुद्धता ले आए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी प्रार्थनाओं में भी कहा गया है। बहुशोभनीय श्लोक अस्ति। वयम् अग्रे चलामः। अद्य कार्यशालायां चतुर्थे प्रतिभागी आमंत्रित करोमि। मम अनुज कामरान कक्षा 8 उत्तर प्रदेशे। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम बहुत स्वागत। कामरान है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस बनपसी है। मैं बहराइच उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आपको संस्कृत के 2 श्लोक सुनाऊंगा, जिसमें मेरा पहला श्लोक है नास्ति विद्या सम चक्षु नास्ति सत्य सम तपः नास्ति राग सम दुख नास्ति त्याग सम सुख। इसका अर्थ है विद्या के समान आंख नहीं और सत्य के समान तपस्या नहीं, आसक्ति के समान दुख नहीं और त्याग के समान सुख नहीं। और मेरा दूसरा श्लोक है काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेदा पिक का क्यों वसंत में प्राप्त काका काका पिका पिका। इसका अर्थ है कौवा काला है और कोयल भी काली है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत के आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। धन्यवाद। शोभनीय श्लोकमस्ति। इदानीं श्लोकः एव वाचनं दृष्ट्वा कि काकः पिकः समानमस्ति, रूप समानमस्ति, परन्तु वाचनं दृष्ट्वा भेदः अस्ति। वयम् अग्रे चलामः। अद्य कार्यशालायां पञ्चप्रतिभागी मम भगिनी नभ्या तिवारी कक्षा 1 पंजाब। भगिनी उपस्थित हुआ। मैं बोल रही हूँ नभ्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशिंदार स्कूल, मिल क्लास फर्स्ट। आज मैं आपको पे 100 लोग और अर्थ खुद के बताना चाहती हूँ। 200 लोग। तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या धर्म, तुम्ही हो शरणम मम देवो देवो। तुम्ही हमारे माता, तुम्ही हमारे पिता, तुम्ही हमारे बंधु, तुम्ही हमारे मित्र, तुम्ही हमारी विद्या। ये सब हमारे भगवान होते हैं। काकदेवाक्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदन पाक दे कर दर्शनम। इसका अर्थ, पहले में रहती है लक्ष्मी, बीच में सरस्वती, सबसे नीचे गोविंद। थैंक यू, नमस्कार।
सुवनं श्लोक अस्ति। वयम् अग्रे चलामः। आमंत्रित करोमि श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। मम जिज्ञासा वर्तते, अहं भवान् आमन्त्रित करोमि। एकं श्लोक अस्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ, आकाश सारस्वत जी, आप हमारे गुरु के समान हैं। आप मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हर कार्यशाला में आके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आप जैसे गुरु को नमस्कार, नमन है। एवं श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिवाकर। सबसे पहले प्रिय दिवाकर को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री भुवन चंद्र जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय श्रुति, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय दिवाकर, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारे वेदों की भाषा, हमारे पुराणों की भाषा, हमारी अधिकांशतः भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में संस्कृत को देखा जा सकता है। संस्कृत भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक लगातार जोड़ती है, अर्थात भारत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत। संस्कृत को हमारे उत्तराखंड ने द्वितीय राजभाषा का भी दर्जा दिया है और यहाँ पर संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भी कैंपस खोले गए हैं। वास्तव में यदि हम कहें हमारे धार्मिक क्रियाकलापों की भाषा संस्कृत है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और संस्कृत के द्वारा हम अपनी संस्कृति का भी ज्ञान करते हैं। इसी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बाल प्रहरी कार्यशाला द्वारा संस्कृत वाचन, श्लोक वाचन कार्यशाला की जा रही है। निश्चित रूप से इस तरह की कार्यशालाओं से संस्कृत के वातावरण को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वास्तव में जब हम संस्कृत की बात करते हैं तब हमें अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों का भी स्मरण हो जाता है। वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन तुलसीदास जी ने लोक भाषा में रामायण का लेखन किया। प्यारे बच्चों, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है और जिसके लिए हमें संस्कृत का भी ज्ञान होना जरूरी है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में आमूल-चूल परिवर्तन का कार्य कर रही है। व्यक्तित्व विकास की दिशा में बच्चों में सकारात्मक और बहुत गहन परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये इन कार्यशालाओं का ही करिश्मा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों की जीवनियों को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने आचरण में उतारना निश्चित रूप से बहुत ही जरूरी है। सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में रविदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ दूंगा। अमी पियावत मान बिन रही मन मोहि न सुहाय, मान सहित अमी पियावत मान बिन रही मन मोहि न सुहाय। निश्चित रूप से
रहीमदास जी का कहना है कि यदि हमें अमृत, इज्जत के साथ अमृत भी मिले तो वो हमारे लिए सुखदायी नहीं होता। इसी प्रकार शिव जी के बारे में कहा गया है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। निश्चित रूप से मान और स्वाभिमान जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु आभार प्रकटयामि। भवान् श्रवणां मम मनसि जिज्ञासा वर्तते। अहं भवद्भ्यः वदामि यत् एकं श्लोक अस्ति, माद्वयं भाद्वयं चैव भ्रातृयं वततुष्टयम् अनापालिंग क्रूस्कानि पुराणानि पृच्छते। भावार्थ, इस श्लोक में 18 पुराणों का वर्णन किया गया है। जैसे कि आकाश सरस्वती सर जी ने महोदय जी ने बोला कि हम जब संस्कृत की बात करते हैं हमको अपनी संस्कृति याद आ जाती है, क्योंकि संस्कृत से संस्कृति हमारी हिंदी से हिंदुस्तान है। एवं उसी में ही ये श्लोक भी है जिसमें हमको पुराणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि माद्वयम भाद्वयम चैव, माँ नाम के दो पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भा नाम के भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रा से 3 ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण, और ऐसे करते करते पूरे यहाँ पे अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण एवं फिर कुर्म पुराण, ऐसे करके पूरा 18 श्लोकों का वर्णन किया गया है, जो कि देवी भागवत पुराण नामक ग्रंथ से संकलित है, वहां से लिया गया है। एवं अग्रे चलामः कार्यशालायां षष्ठ प्रतिभागी मम भगिनी निशा, कक्षा 7, बागेश्वर। भगिनी उपस्थित वा? किंचिदपि कारणं भवत्या न उपस्थित अस्ति। वयमग्रे चलामः कार्यशालायां सप्तमी प्रतिभागी आमंत्रित करोमि मम ज्येष्ठा गरिमा लमगड़िया, कक्षा 9, नैनीताल। भगिनी उपस्थित वा? मैं उपस्थित हूँ, धन्यवाद। आप सभी सम्मानित गुरुजनों को, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि हमें यहाँ श्लोक बताने हैं और श्लोक बोलने हैं और उनका भावार्थ भी बताना है। तो 2 श्लोक बोलने हैं। मेरा पहला श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ मृतगमय। इसका भावार्थ है, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। दूसरा श्लोक है, एको एव खगो मानी वने वास्ते चातक पिपोसते व मृते याचते व परंदरम। इसका भावार्थ है, एक स्वाभिमानी पक्षी है जो वन में निवास करता है, वह इंद्र से जल की याचना करता है या प्यासा ही मर जाता है। धन्यवाद। सुवर्णं श्लोक अस्ति भगिनी भवत्याः श्लोकः, एक श्लोकः अस्ति, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। यह श्लोकः बृहदारण्यक उपनिषद संकलित अस्ति। एवं उपनिषद निर्गुणवादी अस्ति। सः कथयति असतो मा सद्गमय, भावार्थ असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। तो यह श्लोक में हमको बताया गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एवं उपनिषद वक्तव्यम जीवनम लक्ष्यम। वयम अग्रे चलामः कार्यशालायां अष्ट प्रतिभागी आमंत्रित करोमि मम ज्येष्ठा कनिका जोशी, कक्षा 10, अल्मोड़ा। भगिनी उपस्थित वा? बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ शारदे को सत नमन। ज्ञानदायिनी माँ शारदे के इस पावन मंच पर मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कनिका जोशी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरौदा अल्मोड़ा है।
तो जैसा कि यह हमारा संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है और इसमें हमें अपने दो श्लोक पढ़ने हैं, तो मैं भी इसमें अपने श्लोक पढ़ती हूँ। तो मेरा पहला श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना सूक्ष्म वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचिनम। अर्थात फलदार वृक्ष भी झुक जाते हैं तथा गुणवान लोग भी झुक जाते हैं, परंतु सूखे पेड़ और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। और मेरा दूसरा श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमृतस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को कभी विद्या की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति आलस करता है उससे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं होती। आलसी को कभी विद्या की प्राप्ति नहीं होती तथा जिनके पास विद्या नहीं होती उनको कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती, तथा जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती, जिनके पास धन नहीं होता, तो उनका कोई मित्र नहीं होता, और जिनका कोई मित्र नहीं होता उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात वो हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रात्रि। बहु सुन्दरं श्लोकमस्ति। यद् कार्यशालायाम् अग्रे चलामः। अहम् अद्य कार्यशालायां मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जी, भुवन चंद्र जोशी महोदय चंपावत सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अस्ति। डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जी बाल प्रहरी के 882वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिका शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अध्यक्षता कर रही हैं। आज की श्रुति सिरोठिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और सुंदर संचालन कर रहे दिवाकर पाठक खटीमा उधम सिंह नगर से। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि इतना सुंदर संचालन और वो भी संस्कृत भाषा में आप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप हमसे आगे हैं। मैं इसमें समर्थ नहीं हूं कि मैं पूरी अपनी बात संस्कृत भाषा में कह पाऊं, तो अभी हमारे विशिष्ट अतिथि मंत्रिका शर्मा ने भी अपनी बात संस्कृत में कही, तो ये निश्चित ही, यद्यपि हम लोग इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इस बात का गौरव हमें जरूर है कि हमारे बच्चे अपने आप को इतना समर्थ बना चुके हैं इस कार्यशाला के माध्यम से कि वह संचालन संस्कृत भाषा में अनवरत रूप से और बिना किसी रुकावट के कर रहे हैं। ये साधुवाद के पात्र हैं बच्चे। इस कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में सम्मानित डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी, जिनका संरक्षण मिला है, जो सबल प्रदान करते हैं, और मार्गदर्शन जिन लोगों का रहता है, श्री आकाश शाश्वत जी और डॉक्टर अशोक नेगी जी। आप लोगों के मार्गदर्शन में हमारे बच्चे लोग बहुत सीखते हैं, हम लोग बहुत सीखते हैं। जितने भी यहाँ पर हम लोग इस मंच से जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित ही आप लोगों की जो बात है उससे हमें भी एक बल मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री उदय किरोला जी का जो यह प्रयास है, यह अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। मैं आज भी सोचता हूं कि इस तरह की विचार, इस तरह की सोच आपने ला करके हमारे जो एक बड़ा संकटपूर्ण समय था उसको आपने एक सार्थक समय के रूप में परिवर्तित किया। कोरोना काल को की जो खामियां थी उसको आपने एक दिशा और दशा प्रदान की, और आज निश्चित ही एक बहुत बड़ा परिवार आपने बना दिया है। और हम भी जिस दिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं तो लगता है कि कुछ अपने लोगों से हम बिछुड़ गए हैं। आज आपके द्वारा विविध प्रकार के कार्यक्रमों को किया जाता है, जिसमें आज के कार्यक्रम में संस्कृत श्लोक गायन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। संस्कृत की कुछ पंक्तियां जो कि छंद के रूप में प्रकट की जाए, जिसमें कुछ कथन हो, उनको श्लोक कहा जाता है। और जो श्लोक है इसमें गति होती है,
लय होता है और ताल होता है, इसलिए इन श्लोकों को कंठस्थ करना आसान हो जाता है। हमारे जितने भी प्रतिभागी बच्चे हैं उनके संज्ञान में मैं डालना चाहूंगा कि प्राचीन समय में लिपि इतनी विकसित नहीं थी, तो उस समय याद किया जाता था, इसीलिए इस विधा को विकसित किया गया कि जो भी संस्कृत के श्लोक हैं वो लयबद्ध हों, तालबद्ध हों, और जिससे कि वो आसानी से याद हो जाए। कुछ समय पूर्व तक हम लोग जानते हैं जब शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं था, लेकिन तब भी लोग संस्कृत श्लोकों को अपने नित्य के पूजा पाठ पद्धति में, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनको संस्कृत के श्लोकों का ज्ञान था, बहुत लंबे पूजा पाठ करते थे और संस्कृत में ही उसका वो कार्यक्रम करते थे और वो सब स्मरण का आधार था। हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह भी एक श्लोक का प्रथम शब्द है जिसको लिया गया है। हमारी जो भाषा है संस्कृत श्लोक भारतीय संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम भारतीय संस्कृति से संस्कृत को निकाल दें तो अपने आप में हमारी संस्कृति अधूरी होती है, और उसमें से भी अगर संस्कृत श्लोकों को हम निकाल दें तो फिर तो हम समझते हैं कि उसका लालित्य ही समाप्त हो जाता है। संस्कृत श्लोकों का आरंभ वेदों से माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि जो संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है वह रामायण के रूप में हमारे सामने आता है। संस्कृत श्लोक वास्तव में हमारे जीवन के आधार है। अभी बच्चों ने जितने भी संस्कृत श्लोक यहाँ पर कहे वो जीवन मूल्य प्रदान करने वाले हैं। एक एक श्लोक का अगर हम अर्थ करें तो एक एक श्लोक में ग्रंथ लिखा जा सकता है। ये जो संस्कृत श्लोक हैं ये हमारे सूत्र हैं, हमारे जीवन के सूत्र हैं। इसमें जीवन मूल्य, नीतियां और उनसे होने वाले लाभ इसमें समाहित किए गए हैं। हमारे कई बच्चों ने यहाँ पर अभी गीता के श्लोकों का रिसिटेशन किया, उनका उच्चारण किया। सुभाषितानी संस्कृत के जो प्राण कहा जाता है उनका यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कहा गया। ये मनुष्य को दिशा प्रदान करते हैं और दशा प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में षोडश संस्कार की बात कही जाती है, और ये षोडश संस्कार जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये षोडश संस्कार होते हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि आप हम इनको संस्कारों के रूप में न मान करके इनको हम लोग आजकल उत्सवों के रूप में मनाने लगे हैं। तो ये षोडश संस्कार भी, सारे संस्कार संस्कृत के मंत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारा कोई भी शुभ कार्य बिना संस्कृत के मंत्रों के नहीं होता है। तो जो हमारी सामान्य बातें हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, एक व्यापक सोच, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये संस्कृत की ही ताकत है, संस्कृत के श्लोकों की ही ताकत है कि वह समग्र को एक में जोड़ने की बात रखती है। ये हमारे जितने भी श्लोक हैं वह विद्यार्थी के लिए लाभप्रद, हमारे युवाओं के लाभप्रद, मानव समाज के लिए लाभप्रद है। अतः आज वर्तमान समय में ये बड़ा अच्छी बात है कि कई संस्कृत भाषा को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड के तो सम्मानित शिक्षा विभाग के सम्मानित आकाश शाश्वत जी भी हैं। मैं शिक्षा विभाग को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को हमारे राज्य में मान्यता प्रदान की है। तो मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का, जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की गई उनका मैं साधुवाद देता हूँ। और संस्कृत में हम लोग अपनी कुछ न कुछ श्लोकों को कंठस्थ करें। अपने प्रातःकालीन और सायंकालीन जो संध्या पूजन आदि हम करते हैं उसमें भी हम इसका उच्चारण करें, संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करें, तो यह संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा देगा और हमारे चारित्रिक विकास में भी सहायक होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहु आभारं वक्तव्यम्। भवान् श्रुतः मम मनसि एकः पंक्ति अस्ति। पंक्तिवान् भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी। दिवाकर जी, आपके घर में शायद कोई दूसरा मोबाइल भी खुला है, आवाज टकरा रही है। हाँ, देख लीजिएगा, आवाज इको हो रही है आपको। महोदय सही अस्ति। मम मनसि एकः वाक्यं ददामि। वाक्यमस्ति। भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी कथयति, निज भाषा उन्नति है सब उन्नतियों को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अपनी भाषा के ज्ञान से हम अपने मन का जो सूल है, मन का जो अज्ञान है उसको हटा सकते हैं। और बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हम विजय नहीं पा सकते, हम विजयी नहीं हो सकते। आप जो है अलग भाषाओं को ज्ञान रखें, लेकिन सीखे अन्य भाषाओं को, लेकिन रखे अपनी भाषा का ज्ञान। तो वयम् अग्रे चलामः। अद्य कार्यशालायां नव प्रतिभागी मम भगिनी वर्षा दोषाद बागेश्वर। आमंत्रित करोमि मम भगिनी वर्षा दोषाद कक्षा 7 बागेश्वर। भगिनी उपस्थित वा? किञ्चिदपि कारणं न उपस्थित अस्ति। आमंत्रित करोमि। अद्य कार्यशालायां दशम प्रतिभागी मम भ्राता लक्की सुयाल कक्षा 4 नैनीताल। जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम लक्की सियाल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी संस्कृत के 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मामृतं गमयम्। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। मेरा दूसरा स्रोत है आठंड मंडल आतारम यात्मन में जराचरम तास्मदम तासितंबेनम तास्मे श्री दुरवे नमः। इसका अर्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो असत्य अचर में व्याप्त है, ऐसे तुम्हारे चरणों का दर्शन कराने वाले मैं अपने गुरु को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। शोभनं श्लोक अस्ति। शब्द गुरु शब्द भावार्थ अस्ति गु और रु। गु मीन्स गु का मतलब होता है कि जो आपको असत है, जो मृत्यु है, वो आपका मतलब ये आपको नेगेटिव बहुत मतलब जो बुराई की तरफ है वो गु होता है। और जो रू होता है, रू मतलब उससे बाहर निकालना। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन श्लाघया। तो गुरु की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है, जो गुरु का मतलब होता है, वो अपने आप में ही सिद्ध होता है कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमको बुरे कर्मों से बचाए। गुरु का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में बहु अस्ति। तत्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो कार्यशालायां अग्रे चलामः। आमंत्रित एवं स्वागत करोमि श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षण बाल प्रहरी अहमदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय दिवाकर, बहुत सुंदर संचालन किया आपने, संस्कृत भाषा में संचालन किया, धारा प्रवाह बोलते हुए, और बीच में अनेक श्लोक भी सुना दिए जो नीति परक श्लोक थे, जिनमें जीवन मूल्य समाये हुए थे, और बहुत सुंदर उनकी व्याख्या भी। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में संचालन तो कई बच्चों ने किया है, लेकिन आपकी संस्कृत भाषा का जो संचालन है वो अपनी
अलग उसकी छाप है, अलग प्रकाश है, अलग प्रभाव है उसका। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 प्रिय श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। दिवाकर जी। आभार महोदय। मम प्रथम श्लोक अस्ति। श्लोकः चैतन्य चरणामृत संकलित अस्ति। श्लोकः अस्ति कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइतो हया सर्व जगत निसेतार। भावार्थ, इस कली काल में, इस कलयुग में भगवान कृष्ण ईश्वर का जन्म जो है नाम के रूप में हो रखा है। जो चैतन्य जी है, चैतन्य महाप्रभु जी है, वो खुद ही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित स्वरूप को दर्शाते हैं, जिनका भी उदाहरण दिवस भी होली के दिन ही मनाया जाता है, जिनको गौड़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसी पूर्णिमा को, फागुन की जो पूर्णिमा होती है होली की, उसको गौड़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। तो उनके ऊपर चैतन्य चरणामृत लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि कली काल में जो है भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में अवतरित हुए और नाम होय तो हया सर्व जगत निसेतार। और इसी नाम से हरे कृष्णा महामंत्र जो उन्होंने दिया, जो बोला कि जो कलयुग है उसकी जो विधि है वो नाम संकीर्तन विधि है। और इसी में आगे वो लिखते हैं कि नाम होय तो हया सर्व जगत निसेतार, नाम से ही इस जग में रहने वाले लोगों का निस्तार होगा, उद्धार होगा। और ये अगर हम क्रम देखते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो अलग अलग जो भी युग है उसमें अलग अलग विधियां हुई है परमात्मा को पाने की। जैसे सतयुग में आपके ध्यान था, फिर त्रेता में यज्ञ आया, फिर द्वापर में आपकी मूर्ति पूजन हुई और भी बहुत सारी विधियां थी। तो और जो हमारा कलयुग है, भगवान को भी पता है कि जो अभी का मनुष्य होगा वो आलस के साथ भी होगा थोड़ा सा। तो उन्होंने हमको सबसे साधारण मार्ग दिया नाम संकीर्तन का। नाम हो तो हया सर्व जगत निस्तार। मम द्वितीय श्लोक अस्ति चैतन्य चरणामृत संकलित अस्ति। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। भावार्थ, हरे नाम एव केवलम। हरे नाम यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम ही हरे नाम एव केवलम, वही एकमात्र केवल नाम है। कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और आप इसको ही लीजिए, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और सारी चीजों को छोड़ दीजिए, केवल नाम संकीर्तन मात्र से ही गतिर अन्यथा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबसे साधारण मार्ग नाम संकीर्तन का आप लीजिए और परमात्मा को पा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रस्तुत है आपने नाम संकीर्तन की महिमा के बारे में बताया, दोनों श्लोक। और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान के नाम का जप, राम और या कृष्ण भगवान के नाम का जप ही सबसे बड़ा आधार है। अगर हम जप करते रहें, बाकी पूजा पाठ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। चलते फिरते उठते बैठते राम राम करते रहें या कृष्ण का नाम जपते रहें, मेरा मन उधर लगा रहे, अच्छे कार्यों में लगा रहे, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर श्लोक आपने सुनाए और चैतन्य चरणामृत से सुनाए। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े कवि थे, भक्त थे, और उनको तो आंशिक अवतार भी माना जाता है, और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आपने पढ़ा है, मुझे जानकर खुशी हुई। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर श्लोक वाचन के लिए और उसके सुंदर प्रस्तुत के लिए। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। उन्हें अपने 2 श्लोक गाकर सुनाने थे, उनके अर्थ भी बताने थे, और ये भी था कि वो नए श्लोक चुने जो पहले कार्यशालाओं में सुनाए जा चुके हैं, वो ना सुनाए। और इनमें जो सबसे छोटी प्रतिभागी नवन्या तिवारी कक्षा 1 की छात्रा, और उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक सुनाया, अर्थ भी बताए, काफी अभ्यास किया। और बच्चे देखिए पूरा अभ्यास करके आए हैं और इसीलिए इतनी सुंदर प्रस्तुत दे पा रहे हैं। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला महीने में 1 या 2 बार तो हो ही जाती है, और इतनी ज्यादा लोगों की सहमतियां आ जाती हैं कि उसे 2 चरणों में करना।
तो संस्कृत हमारे ज्ञान विज्ञान की, भारतीय संस्कृत की, सबकी मूल भाषा है। यहाँ तक कि भारत की जितनी भाषाएं हैं सब उसी से किसी न किसी रूप में निकली हैं या प्रभावित हैं। मैं सारे प्रतिभागियों को आज जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी श्रुति रोटिया कर रही, कक्षा 10 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ 2 श्लोक भी गाकर सुनाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ममता शर्मा जो कक्षा 5 की छात्रा है, ग्वालियर से है और आपने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी, गीता के 2 श्लोक सुनाए, अर्थ सहित श्लोक सुनाए और अपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया। तो आपने पहले संचालन भी किया, संस्कृत भाषा में बहुत अच्छा संचालन किया है, तो आपकी पकड़ संस्कृत में बहुत अच्छी है। कक्षा 5 के विद्यार्थी की इतनी अच्छी पकड़ हो, आज भी संस्कृत में ही आपने पूरा अपनी प्रस्तुति में, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए और 2 श्लोक गाकर सुनाने और उनका अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन चंद्र जोशी जी हैं, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं चंपावत से। और आदरणीय जोशी जी लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं तो प्रतिदिन जुड़ने वालों में से हूँ। मैं देखता हूँ कि जुड़ते अवश्य हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए जुड़े, लेकिन जुड़ते अवश्य। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरि प्रशंसा की और केरोला जी के भगीरथ प्रयासों की सराहना। इस बात की ओर इंगित किया कि कोरोना काल के अवसादग्रस्त वातावरण से शुरू हुई कार्यशालाएं आज कितनी फल फूल गई हैं, कितनी आगे बढ़ गई और बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहले लोग श्लोक लिखने की उतनी परंपरा नहीं थी, तो लिपि भी उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो लोग संस्कृत के श्लोकों को याद कर लिया करते थे और वेदों को इसीलिए श्रुति कहा गया, इनको सुनकर याद किया गया। तो और संस्कृत के इन श्लोकों में भारतीय संस्कृति समाई हुई है। अगर भारतीय संस्कृति को देखना, संस्कृति के बारे में आपको जानना है, उसके सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को देखना है, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और जो नीति के श्लोक आज बच्चों ने सुनाए, उनमें जीवन मूल्य समाये हुए हैं, नीति के श्लोक हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर उन्हें अपने आचरण में उतार लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपने 16 संस्कारों की बात की। 16 संस्कार हमारे गर्भाधान से लेकर के और शरीर जब समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तक होती है। और इन सब में संस्कृत भाषा से ही के श्लोकों द्वारा ही, मंत्रों द्वारा ही इनका करने का विधान। अब तो खैर वो चीजें धीरे धीरे नहीं हो पा रही, क्योंकि भाषा तो बहती नदी है। किसी समय में वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी, गुजराती, असमी, बंगाली और सारी भाषाएं। तो भाषा तो अपना निरंतर स्वरूप बदलती रहती है, बहती रहती है, बहती नदी की तरह। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा बड़ी समृद्ध भाषा और उसमें उन्होंने 18 पुराण हैं, 6 पुराण ब्रह्मा जी से जुड़े हुए हैं, 6 पुराण विष्णु जी से हैं, 6 पुराण शिव जी से। लेकिन उनमें 2 ही बातें, और पुराण लिखने वालों को व्यास कहा गया। व्यास एक गद्दी हुआ करती थी, क्योंकि बड़े लंबे समय में लिखे गए सबसे पुराना पुराण विष्णु पुराण माना जाता है। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बातें मुख्य रूप से कही है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसी को इस रूप में वर्णित किया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना, परोपकार करें, ये सबसे बड़ा जीवन मूल्य परोपकार है।
ये हमारे पुराणों में समाया हुआ है। भाषा के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। संस्कृत में पद्य को श्लोक कहते हैं और श्लोक तमाम तरह के होते हैं, उनमें मात्राएं होती हैं, वार्णिक छंद होते हैं, वार्णिक मात्रिक अनेक प्रकार के छंद हैं। और वही चीज हिंदी में भी आई रीत काल में, भक्ति काल में। और आजकल तो बात अलग है, क्योंकि आजकल तुकांत छंद लिखे जा रहे हैं, तुकांत कविताएं लिखी जा रही हैं। ज्यादातर बच्चों कविताएं जरूर तुकांत हैं, लेकिन वो छंदों के उतने अधिक छंदों की विविधता आपको नहीं। पहले दोहा था, चौपाई थी, मध्यकाल में सोरठा था, पद था, सवैया था, कवित्व था, बहुत सारे प्रकार के थे। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा का उपनिदेश और शिक्षा में आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने अपना प्रेरणादायक बोधन दिया और नित्य पर जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। उन्होंने बताया कि संस्कृत हमारे वेदों पुराणों की भाषा और भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती है। अब देखिए, जो पूजा पाठ होता है, जो विवाह संस्कार है, जो संस्कार कराए जाते हैं, मुंडन है, विवाह है, उपनयन है, ये सब संस्कृत भाषा में संस्कृत मंत्रों के उच्चारण के साथ ही होता है। चाहे केरल हो या कश्मीर हो, असम हो, गुजरात हो। तो संस्कृत भाषा पूरे देश को एक सूत्रता में बांधे हुए जोड़ती है, देव भाषा। इसी में वेद पुराण है, उपनिषद है। और बच्चों ने को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और इन कार्यशालाओं के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान होगा। नहीं तो जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां तो संस्कृत विषय ही नहीं रह जाता, अच्छे विषय हो जाता है, तो उनको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन इन कार्यशालाओं से जुड़ करके वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि बच्चों को नियमित और सतत अध्ययन करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़नी चाहिए, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें और उनको अपने आचरण में उतारें। ये बहुत जरूरी है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं बहुत हार्दिक आभार। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोकमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं अपने प्रेरणादायक बोधन से। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है, बच्चों की उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और अपने विश्लेषण में हमेशा कुछ न कुछ नई बात कहते हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय उमेश चंद पाठक जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय श्यामवीर सिंह आदरणीय महोदय जुड़े हुए हैं शुरू से, अभी भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी मैडम, आदरणीय विष्णु पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर देव सिंह राणा जी, आदरणीय भूपेश जोशी जी, आदरणीय गुंजन कुमारी मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कलखल हरिद्वार से, आदरणीय शैली मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रमों से और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को संसाधन मुहैया कराते हैं। संसाधन मतलब लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन, कंप्यूटर या टैबलेट, एकांत कक्ष, और तभी बच्चे इतनी सुंदर पूर्वाभ्यास करके और इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे पाते। और अभिभावक ही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों के मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो बच्चा से जुड़ता है उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है।
उसके व्यक्तित्व में एक नई चमक पैदा होती। और आज 882वां कार्यक्रम है जो 900 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, 900 के कीर्तिमान। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए रोचक ज्ञानवर्धक सारगर्भित कार्यक्रम करते थे। उनके कार्यक्रमों में नवीनता हो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ विविधता भी है, सरसता भी है, रोचकता। और बच्चे उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले। किरोला जी प्रातःकाल 4:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यों में लगे रहते। और उनका प्रयास रहता है कितना अधिक से अधिक बच्चों के लिए कर दे, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन जाकर के कार्यशालाएं करने से। तो किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय दिवाकर पाठक जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिवाकर जी। बहु आभार महोदय। मंच संभालिए। महोदय जी महोदय। आम भवान किं शृणोति मम? आपकी आवाज आ रही, बोलिए दिवाकर जी, बोलिए। आप अपना जारी रखिए संचालन। हाँ जी आम आम। वयम अग्रे चलामः। आमंत्रित एवं स्वागत करोमि कार्यशालायां अध्यक्षता करोमि। अध्यक्षता करोति मम ज्येष्ठा भगिनी श्रुति सरोठिया कक्षा 10 मध्य प्रदेश। जी बहु स्वागतम। जी सर्वप्रथम मैं मीना पानी को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सरोठिया है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मैं उदय किरोला सर की हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उभन चंद्र जोशी जी का, विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंद्रिता शर्मा और आज की कार्यशाला का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई दिवाकर पाठक का हार्दिक अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ। मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय अशोक नेगी सर का हार्दिक अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी आदरणीय जनों का मार्गदर्शन हम सभी 12 पहरियों का उत्साहवर्धन करता है। जैसे आप जानते हैं कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष 2 श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युं लोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण प्रगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं होते, वे मानव लोग पृथ्वी में भार होते हैं और मानव स्वरूप में ही मृग की भांति घूमते रहते हैं। इस श्लोक ने सार्थकता की महत्ता पर जोर दिया है और व्यक्ति को उनकी मूल्यांकन में समझाया है। यह शिक्षा देता है कि विद्या, धर्म और सार्थक जीवन बिना इन्हें नाम के मात्र से नहीं बल्कि उनकी अमली रूप से होता है। मेरा दूसरा श्लोक है, नास्ति विधास्मो बंधु नास्ति विधास्म सुयम नास्ति विधास्म वितम नास्ति विद्यास्म सुखम। इसका अर्थ है, किसी के लिए विद्या के समान बंधु नहीं होता, किसी के लिए विद्या के समान सुहृद नहीं होता, धन के समान विद्या नहीं होती, सुख के समान विद्या नहीं होती। धन्यवाद। बहु शोभनं श्लोक अस्ति। सम्प्रति अहं आमंत्रित एवं स्वागतम करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी,
संरक्षक बाल पैरी खांडवा मध्य प्रदेश। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। छूटे हुए साथियों को बुलाइए। दिवाकर जी। जी जी। अग्रे चलामः अधुना गम्यां प्रतिभागानाम् आह्वानं आह्वयामि। प्रथम प्रतिभागी प्रियांशी फुलारा कक्षा 7 बागेश्वर। भगिनी प्रियांशी फुलारा न उपस्थित। अग्रे चलामः आमन्त्रं करोमि मम भगिनी वर्षा दोषाद कक्षा 7 बागेश्वर। उपस्थित वा? न उपस्थित नास्ति। अग्रे चलामः सम्प्रति कार्यशालायां अशोक कुमार नेगी जी उपस्थित अस्ति वा और नास्ति? अस्ति। उपस्थितः। सम्प्रति अग्रे चलामः सम्पूर्णमस्ति एवं मम जिज्ञासा वर्तते एकं श्लोकं कार्यशालायाम् अन्त्यकरोतु। श्लोकः अस्ति एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नाम्नानि यानि कर्मे एकं तस्य देवस्य सेवा। भावार्थ एक ही इसमें जैसे कि आज हमने कार्यशाला के ऊपर चर्चा करी तो कार्यशाला में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो संस्कृत के ऊपर आधारित थी। तो मेरा जो अंतिम श्लोक है इसमें भी कहा गया है कि एक शास्त्र है जो देवी के पुत्र द्वारा गाया गया है भगवत गीता और इस शास्त्र में जो है सभी दुखों का निवारण है। हम संस्कृत भाषा को क्यों ना जाने, हमारे भारत की संस्कृति है संस्कृत और सभी दुखों से उठा सकती है हम, क्योंकि जो हमारा ग्रंथ है जो इसमें बात की गई है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम भगवत गीता ग्रंथ भी संस्कृत में लिखा गया और संस्कृत को हम जाने बिना अगर हम भारत में लेके संस्कृत को नहीं जान पा रहे हैं तो इससे बड़े मूर्ख कोई नहीं हो सकते। और इसी के साथ मैं मंच सौंपता हूँ श्री गुरुवर सर जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी दिवाकर जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत सुंदर इस कार्यक्रम का संचालन किया। और ये संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला अभी 2 चरणों में चलेगी और अभी मैंने एक ग्रुप में मांगा था कि कल कौन संचालन कर सकते हैं, तो साक्षी नीलाक्षी जी ने भी सहमति दी थी और हमारे रुचि जनोटी जी और ओजस्वी जी ने भी दी है। तो क्योंकि नीलाक्षी पहले कर चुकी हैं एक बार संस्कृत में, तो 2 नए साथियों को जिसमें रुचि जनोटी जी और ओजस्वी जी को संस्कृत में पहली बार संचालन के लिए अवसर दिया जाना है। तो कल परसों ये दोनों साथी करेंगे, क्योंकि ये हमने ग्रुप में डाला था कौन कौन इसमें तैयार हैं, तो 2 नए साथियों ने दी है, ये बहुत अच्छा लगा। नीलाक्षी जी अगले कार्यक्रम के लिए रिजर्व में है हमारे साथ। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर भुवन चंद जोशी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने पूरा समय हमारे इस पटल को दिया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश आर्सर सर जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अन्य अतिथिगण हमारे भी देव सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं, गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़ी हैं और चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं देवी धुरा से और देव सिंह राणा जी, गंगा आर्या जी और इस पटल पर हमारे साथ और जितने साथी जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी जुड़े हैं गुड़गांव से, नरेंद्र पाल सिंह सर जुड़े हैं हमारे साथ और इस कार्यक्रम में रंजीत रॉयल जी हमारे बीच जुड़े हैं, शैली दीदी जुड़ी हैं लखनऊ से, श्रुति श्रोठिया जी और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, उमेश चंद पाठक जी और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।